आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, अपोजिशन पार्टीज यूनाइट इन लोकसभा। और यूपीएससी और स्टडी IQS की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आदमी को भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज ने अब तक का सबसे बड़ा कदम लेने जा रही है और वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस लाना सरकार के खिलाफ। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूरे इतिहास में अगर आप देखोगे बहुत कम ऐसा मौका हुआ है कि जब ये इस तरह का मोशन लाया गया हो और सरकार को हटाया गया हो। तो यहां पर क्या है कि पीएम मोदी की जो सरकार है उसको हटाने के लिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन लेकर आ रही है। और कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा 26 ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो एक साथ मिलकर आई हैं और उन्होंने नाम दिया है उसका इंडिया। ये आप देख सकते हैं, ऑपोजिशन ब्लॉक इंडिया टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट टुडे। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्या चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट क्या है और इतिहास में सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लीडर ने फेस किया, कब सरकार टूटी। काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे 3 लाइव बैच अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा आज, सिर्फ आज जो है यहां पर 26 जुलाई तक ग्रैंड सेल चल रहा है ऑप्शनल के बैचेस में। कोई भी ऑप्शनल का बैच आप लेना चाहते हो सबसे कम दाम पर आपको यह मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया यह जा रहा है कि अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं जो ऑपोजिशन पार्टीज का ब्लॉक है जिसका नाम दिया गया है इंडिया, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इन्होंने मिलकर एक साथ ये डिसाइड किया है कि वो भारत सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लेकर आएंगे। और आपको पता ही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लोकसभा में ही आ सकता है, वो राज्यसभा में नहीं आ सकता। जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेज हैं, एक है राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहा जाता है, दूसरा है लोकसभा। अब राज्यसभा क्या आता है, वहां पर लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं उन लोगों को, वो तो स्टेट के अंदर जो MLAs हैं वो चुनकर भेजते हैं राज्यसभा के अंदर। लेकिन जो लोकसभा होता है, जो जनरल इलेक्शन होता है, जो अगले साल 2024 में इलेक्शन होगा, उसमें डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है सरकार के लिए, अगर उनको सरकार बनानी है तो उनके पास बहुमत होना चाहिए लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो उसी को देखते हुए अब क्या चल रहा था कि यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जब से ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है इसके अंदर ऑपोजिशन पार्टीज लगातार मांग कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले में बोलें। जो सरकार है वो ये कह रही है कि देखिए, ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की होती है और अमित शाह इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार हैं, आपको जो भी डिस्कशन करना है आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर पीएम मोदी नहीं बोलेंगे। तो इसी को लेकर एक घमासान मचा हुआ है। इनफैक्ट एक पूरे रात भर का भी फास्ट किया गया था ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। उनका मांग यही है कि पीएम मोदी को इसके ऊपर बोलना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। और इसीलिए आप देख सकते हो जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को आगे प्रेजेंट किया और कहा कि क्या हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। तो बाकी के ये जो इंडिया इन्होंने ब्लॉक बनाया है उन्होंने भी सहमति जताई सभी लोगों ने और कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। तो आज इसको लाया जाएगा, देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है, देखो ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग मोशंस लाए जाते हैं। डिबेट को लेकर मोशन होता है, बजट को लेकर अलग मोशन होता है। तो वैसे ही ये भी एक प्रकार का पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जहां पर ऑपोजिशन सरकार को चैलेंज करती है और कहती है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप सरकार में नहीं रह सकते। अब ये कैसे प्रूव होगा, ये प्रूव होगा सदन में, ये प्रूव होगा लोकसभा के अंदर, जब हर एक मेंबर वोट करता है और बताता है कि हम किसके साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं या फिर ऑपोजिशन के साथ हैं, और जो भी जीतता है वो मोशन उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो अगर मोशन पास हो जाता है मतलब कि सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये मोशन कौन मूव कर सकता है। देखो लोकसभा तो 545 मेंबर्स हैं, अब वो 545 मेंबर्स में से कौन मूव करेगा, क्या कोई मिनिस्टर कर सकता है, क्या कोई ऑपोजिशन का लीडर। देखिए
कोई भी मेंबर, याद रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लोकसभा का कोई भी मेंबर, चाहे वो सरकार का ही क्यों ना हो, कोई भी मेंबर मोशन को मूव कर सकता है। लेकिन याद रखना है यहां पर यह चीज, अगर मोशन को मूव करना है तो कम से कम 50 मेंबर उसको सपोर्ट करने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई मेंबर है, वो डिसाइड करता है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, लेकिन वो जो मेंबर है उसके साथ साथ 50 लोग होने चाहिए, टोटल 50 मेंबर होने चाहिए लोकसभा के, जो उसको सपोर्ट कर रहे हो, रिटर्न में लिख के होना चाहिए। तो यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि ये कैसे मूव होता है। देखो यहां पर क्या है ना, ये राइटिंग में लिखा जाता है, 50 मेंबर्स के द्वारा उसको साइन किया जाता है और वो लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है, और ये 10 बजे के पहले देना होता है। तो आज अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर दे रही होगी, तो अगर उन्होंने 10 बजे के पहले दिया होगा, मतलब कि वो लोग मोशन को मूव करना चाहते हैं आज, ठीक है। तो 10 बजे के पहले लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम 50 मेंबर्स हैं और हमने डिसाइड किया है कि सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। क्योंकि आप समझिए 50 मेंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कल के डेट में कोई भी इंडिपेंडेंट एमपी होगा, कोई एक जगह से चुनकर आया है, वो कह सकता है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, तो दिन भर इसी में टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो रैदर देन दैट उसके लिए यहां पर मिनिमम नंबर फिक्स किया गया है कि 50 लोग कम से कम सपोर्ट करने चाहिए। अब क्वेश्चन यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद क्या होता है। देखो जो स्पीकर हैं वो डिसाइड करते हैं कि उस मोशन को अडॉप्ट करना है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहां पर जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, क्या इसको सदन में लाना चाहिए कि नहीं। और जब एक बार लोकसभा स्पीकर एडमिट कर लेते हैं, यूजुअली कर लिया जाता है, अगर 50 मेंबर्स ने राइटिंग में दिया है तो अभी तक यही होता आया है कि लोकसभा स्पीकर उसको एडमिट कर लेते हैं। तो यहां पर जब वो एडमिट हो जाता है उसके बाद डिबेट के लिए भी यहां पर डिसाइड किया जाता है कि क्या उस मोशन पर डिबेट होना है कि नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीजें लोकसभा रूल्स के अंदर है, 198 रूल्स के अंदर सब कुछ डिसाइड किया जाता है। और उसमें ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स खड़े होते हैं, वो कुछ और कहते हैं, सरकार की तरफ से कुछ और कहा जाता है, कई बार प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, तो हर कोई अपना अपना प्रतिक्रिया देता है। और जब डिबेट खत्म हो जाता है फिर उसके बाद वोटिंग होती है, जितने भी मेंबर्स हैं प्रेजेंट वो वहां पर वोट करते हैं। और अगर मेजॉरिटी, जैसे कि मान लो 545 मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, तो 273 मेंबर्स ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, हम इस मोशन को सपोर्ट करते हैं, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर 273 मेंबर्स कहेंगे कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, तो मतलब सरकार गिर जाएगी। लेकिन हां, अगर 273 मेंबर्स कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सरकार बरकरार रहेगी, क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए, 50% से ज्यादा, 545 का 50% होता है 272 से ज्यादा। तो इसी की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार के पास नंबर्स होने चाहिए। और देखिए अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो सरकार के पास अच्छा खासा नंबर है, और इसीलिए कई लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि क्या ऑपोजिशन पार्टी किसी प्रकार का गैम्बल करना चाह रहे हैं। आखिर ऑपोजिशन पार्टी करना क्या चाह रही है, क्योंकि यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे लोकसभा के टोटल सीट्स हैं, अभी प्रेजेंट में अगर आप देखो तो टोटल 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट के पास, एनडीए जो है इस समय, उनके पास 332 हैं। आप खुद देखिए, अकेले बीजेपी के पास कहीं ज्यादा बहुमत है, मतलब 272 चाहिए सीट्स, लेकिन चाहिए, इनके पास है कितना, बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीट्स हैं। तो ओवरऑल एनडीए अगर आप देखोगे तो 332 हैं। वहीं ऑपोजिशन पार्टीज के पास देखें तो क्लियर है कि इनके पास नंबर नहीं है। अगर हम ये 26 पॉलिटिकल पार्टीज का ब्लॉक जोड़ दो, इंडिया ये जो उन्होंने बनाया है, तो उसमें 141 मेंबर्स हैं, और बाकी के हैं जो किसी के साथ अलाइन नहीं है, ना इंडिया के साथ हैं ना या फिर एनडीए के साथ हैं, और इसीलिए वो 60 के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि जैसे उड़ीसा के बीजू जनता दल हो गई, फिर इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी हो गई, ये लोग किसी के साथ नहीं है, ठीक है। अब ऑल्दो कहा जाता है कि ये जब भी वोटिंग का मामला आता है तो ये बीजेपी के साथ जाते हैं, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इससे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज के पास नंबर्स नहीं है। तो इसी की वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जस्ट एक दबाव बनाने का तरीका है। ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिशन पार्टीज को ये पता था कि यहां पर वो सरकार हटा नहीं सकते, लेकिन जस्ट एक जेस्चर होता है कि हम दबाव बनाना चाहते हैं, इसी की वजह से ये वो लेकर आ रहे हैं। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, ठीक 5 साल पहले, देखो अभी अगले साल 2024 में चुनाव है, वैसे ही 2018 में भी
यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया था, क्योंकि अगले साल 2019 में चुनाव था और 2018 का जो मॉनसून सेशन चल रहा था उस समय जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, उन्होंने ये मोशन लेकर आए थे, क्योंकि पहले वो एनडीए में थे, वो एनडीए से बाहर हो गए थे, उसके बाद वो लेकर आए थे, लेकिन वो मोशन हार गई थी। 135 मेंबर्स ही ऑपोजिशन पार्टीज के साथ थे और बाकी के 330 जो बीजेपी के साथ जो एमपीज थे उन्होंने इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सब कुछ देखने को मिला। अब मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। यहां पर क्वेश्चन यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कितनी बार इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, कितनी बार पास हुआ है। मैं आपको बता दूं, आजादी से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के अंदर लाया गया है। लाया गया का मतलब ये नहीं कि वो पास हो गया है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि सरकार को हटाया जा सके। सबसे पहली बार इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं वो लाया गया था खुद जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ। जवाहरलाल नेहरू जी की जो सरकार थी, तो आपको याद होगा 1962 वॉर में भारत हार गया था चाइना से, तो उसके जस्ट बाद ही यहां पर जो खुद कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं आचार्य कृपलानी, उन्होंने खुद अपने पार्टी के खिलाफ 1963 में ये मोशन लेकर आए थे, लेकिन वो मोशन डिफीट हो गया था। ऑब्वियसली बात है, हम सबको पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हुए थे। फिर उसके बाद यहां पर इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। कितनी बार? 15 बार। जी हां, 15 टाइम्स इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और हर बार वो उसको सर्वाइव किए, कभी भी वो नहीं हारी 15 बार में। नरसिम्हा राव जी के खिलाफ 3 बार लाया गया था। मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का मैंने आपको बताया ना 2018 में भी लाया गया था। इन सबके खिलाफ एक एक बार लाया गया है। और इसके पहले अगर आप देखोगे जो 2018 में लाया गया था, उसके पहले आप देखिए तो लास्ट टाइम 2003 में लाया गया था। जो कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी, लेकिन वो भी हार गई थी। खैर, मैं अगर आपको बताऊं तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो डिबेट होती है, उसको सबसे लंबी डिबेट चली थी वो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय चली थी। ये बात सही है। देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एक वीक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको देखा जा रहा था। ठीक है, कद में छोटे थे तो लगता था कि वो शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या होगा देश का, मतलब कि इसी तरह से देखा। लेकिन जिस तरह से आगे चलकर उन्होंने पाकिस्तान को डिफीट किया, जो करिश्मा उन्होंने दिखाया, वो अलग ही लेवल का था। लेकिन उसके पहले उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और उसको लेकर जो डिबेट है वो लगभग 24 घंटे से ज्यादा चली थी। जी हाँ, ये अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट डिबेट थी नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर हम देखें। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज्यादातर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए हैं वो खारिज हुआ है, लेकिन 2 ऐसा मौका आया है जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार गिरी है। एक है 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार, और 1999 में आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी। AIDMK जो जयललिता की पार्टी थी, वो उन्होंने अपना साथ जो है एनडीए के साथ छोड़ दिया था, बीजेपी को छोड़ दिया था, और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था तो 1 वोट से गिर गई थी सरकार। तो ये सारी चीजें, खैर अभी क्या हो रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक बनाया गया अपोजिशन पार्टीज के दौरान, उसको लेकर भी पीएम मोदी ने हिट किया है और कहा है कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। होने को तो ब्रिटिश टाइम में भी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, आज के डेट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर दिया, इंडियन मुजाहिदीन हो गया, PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो उन सब में इंडिया नाम जुड़ा हुआ है, तो इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है, ऐसा पीएम मोदी ने अपने भाषण में अभी कहा है। खैर, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। आई होप कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की इतनी चर्चा हो रही थी उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि हमारे संविधान में जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है ना, उसके अंदर अगर कोई भी बदलाव करना है, अमेंडमेंट करना है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में, तो कैसे वो पास कराया जा सकता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया आपको, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सो गाइस, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, और जब ये आता है नाम तो मुझे याद आ जाता है 1 साल पहले पाकिस्तान में भी हुआ था और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई थी। और लेकिन उसमें से तो ये होता है ना कि पाकिस्तान में तो ये हुआ था कि उनके MNAs MPs जो हैं वो ख़रीद लिए गए थे
पैसे दे तो पैसे दे के, और उसके बाद जो है वो हुकूमत गिरी थी। अगर वो ना खरीदे होते और एक और पार्टी है कराची की का अपना MQM, अगर वो पीछे ना हटती तो फिर इमरान खान नहीं उतरता। लेकिन वो जैसे कैसे करके भी उन्होंने पीछे धकेला उनको और हुकूमत ख़त्म हो गई। तो नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद हमें थोड़ा बहुत जानकारी है कि नो कॉन्फिडेंस भी कोई चीज़ होती है। उससे पहले हमने कभी सुना भी नहीं था कि नो कॉन्फिडेंस भी होता है कुछ। सीधी सी बात, इतना ट्रस्ट नहीं था। लेकिन ये है कि अब काफ़ी जो है ना वो जानकारी भी मिलती है। अब काफ़ी सारा तकरीबन बंदा जान जाता है ये सारे वाक़यात देख के। तो उस वजह से नो कॉन्फिडेंस समझना इतना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आ रही, जब गवर्नमेंट में 300 से ऊपर हैं, 301 तो खाली बीजेपी की सीटें हैं, तो उससे ऊपर अलायंस भी हैं उनके, और बन जाती हैं तकरीबन 332। तो उधर जो है वो इंडिया की जो है वो मतलब वो पार्टी जो इंडिया पार्टी है अलहदा इंडिया टोटल इंडिया की है ना, यही मसला बनता है। उन्होंने तो इंडिया रख ली है, वर्डिंग जो है तो वही ना INDIA, ठीक है। उन्होंने जो है वो 141 सिर्फ उनकी सीटें हैं, पूरी जो भी जमातें हैं उनकी टोटल मिला के अपोजिशन में जो है वो 205 है या कुछ इतनी है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, वो अपने 207 या 210 या 250 ही कर लो यार उनकी, अगर आ भी जाते हैं कुछ 250 ही कर लो। 250 350 का कैसे मुकाबला कर सकेगी, मुझे ये समझ नहीं आती। और नो कॉन्फिडेंस मतलब इतना कॉन्फिडेंस है इनमें कि नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, सीटें भी नहीं है पास। यहाँ पे तो ये दाना में खरीद लिया, तो वहाँ पे तो वो भी नहीं, उधर कोई नहीं ऐसा खरीद सकता, बहुत मुश्किल, उधर मुश्किल हो जाएगा। उधर भाई वो ला है कोई, अगर ऐसे खरीद के जाएंगे, अगर साबित हो गया तो वो ख़त्म हमेशा के लिए उनकी सियासत। तो बड़े मसले हैं ये। लेकिन वही बात जो इन्होंने कही है कि दबाव डालने के लिए है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। और पहले भी जितने भी नो कॉन्फिडेंस हुए हैं टोटल 27 हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 जो हैं नो कॉन्फिडेंस जो हैं वो पास हुए हैं, तो बाकी 25 जो हैं वो फेल हुए हैं। तो ये भी फेल ही होता नज़र आ रहा है, ये तो साफ नज़र आ रहा है ये फेल है, ये नो कॉन्फिडेंस। लेकिन पता नहीं प्रेशर ही डाल रहे होंगे और तो कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि ये नो कॉन्फिडेंस फेल होगा, और साफ नज़र भी आ रहा है कि फेल ही होना है। तो सिर्फ ये एक प्रेशर है, प्रेशर बिल्ड करने का एक समझ लें कि तमाशा लगाने वाली बात है। 2024 तक सब्र कर जाए, उसके बाद इलेक्शन होंगे, पता चल जाएगा, आवाम जिसको चूज़ करेगी वो बन जाएगा, बात खत्म। नो कॉन्फिडेंस लाने का मकसद क्या है, जब आपके पास सीटें ही नहीं है पूरी। चलो 1-2 सीट का मसला हो ना, तब भी बंदा नो कॉन्फिडेंस लेके आता है जी, पता होता है कि सिर्फ हमारी 5-10 काम में, चलो आगे पीछे से ट्राई करते हैं, ले लेते हैं किसी से, तभी बंदा समझ आती है। जब टोटल मिला के भी 210 नहीं बनती तो कैसे लेके आएंगे यार। तो ये बात ऊपर वाले खाने से निकल जाती है जी। और ये बात एक तमाशा ही लगाना है और कुछ नहीं है। और बाकी इलेक्शन अगले साल होने ही होने हैं, तो तब आवाम चूज़ कर लेगी, तब जो जितने पानी में होगा पता चल जाएगा, उसके बाद मिल के हुकूमत जिसने बनानी है बना लेगा। लेकिन ये नो गवर्नेंस का सिर्फ तमाशा बीच में लगाएंगे और कुछ चीज़ों से नज़रें हटा के सिर्फ इस जगह पे आएंगी। ये होते हैं कुछ बड़े मामलात को छुपाने के लिए ये चीज़ें करते हैं ये सियासी लोग, और ऐसी चीज़ें करने के पीछे इनका बड़ा मकसद होता है। ज़ाहिर है वो साइड पे हो जाएंगी चीज़ें, वो लोगों के नज़रों में नहीं आएंगी, वो जो बड़े बड़े कांड होते हैं या कोई अपनी करप्शन छुपाने के लिए कुछ भी। यार मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने करप्शन की है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि करप्शन छुपाने के लिए कुछ भी करने के लिए ये ऐसे ड्रामे चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कामयाब होंगे। मुझे तो लगता है कि मोदी सरकार बरकरार रहेगी और ये फेल होगा। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान सा इसमें है, क्योंकि उनके पास सीटें भी ज़्यादा हैं। दूसरी सबसे मेन बात होती है कॉन्फिडेंस, कोई भी नो कॉन्फिडेंस लेके आनी है तो उसका रीज़न एक होता है। तो बस एक छोटा सा मसला है उधर, तो उस पर अभी मोदी सर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं बोले, तो वो एक मतलब ये है कि अच्छे तरीके से चाह रहे हैं, वो नहीं उस पर बात करना चाहते, जो भी है वो मामला इंडिया का, वो मामला इंडिया का, इस पर नहीं बोलना चाह रहे, पर उस पर ये लेके आ रहे हैं। तो उस पर मोदी सर की गलती वो मतलब जताने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं इतना बनेगा, मुश्किल भी कुछ नहीं होगी, ये आसानी से जो है मामला की बदनामी करने के लिए होता है, क्योंकि एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को नीचे गिराने की कोशिश करता है ताकि इसकी वोट बैंकिंग कम हो, लोगों में जो है ना इसके लिए प्यार जो है ना वो कम हो जाए। अभी मणिपुर का जो भी इशू है वो उठाएंगे, और मणिपुर में जो भी ये दंगे हो रहे हैं उसका इल्ज़ाम जो है पीएम मोदी पे जाएगा, और
बाकी ये है कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था, वो उनकी दुकान बंद हो रही थी। अगर यकीन करो इमरान खान थोड़ी सी अक्लमंदी से काम ले लेता तो उनकी तो दुकान बंद हो गई थी। उन्होंने फिर क्या किया, वो पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे एक मतलब वो होता है उनका ना वो होता है ना माइंड सेट, एक वो दहशतगर्दों वाला जो होता है वो उसको चलाया, सब कुछ खरीदा, वो बहुत कुछ किया, अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी जो प्लानिंग है वो तो हार्ड प्लानिंग है, उस पर ऊपर इमरान खान का अभी भी कर रहे हैं कोशिश कुछ करने की और दबाने की, क्योंकि अभी भी मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं तो पाकिस्तान में अभी भी सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी भी नया तरीका को देख रहे हैं। क्योंकि अभी वो जज एक जो है ना चीफ जस्टिस हमारा जो है ना वो इमरान खान को थोड़ा सपोर्ट करता है, अभी इसलिए मामला रुका हुआ है, क्योंकि वो सितंबर में हट जाएगा तो कुछ नया प्लान करने की सोचा हुआ है इन्होंने, वो हो जाएगा। बाकी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिया में मेरा ख्याल है वो लोग पैसे को अहमियत नहीं देते, वो मुल्क को अहमियत देते हैं। ये होती है एक कौम होती है, कौम में जो है ना ऐसे काम नहीं करती, जो कौम में होती हैं वो अपने मुल्क के लिए काम करती हैं। हमारे मुल्क में ये ज़ातियात चलती है, लोग अभी देखो नवाज शरीफ का नाम चलता है, जरदारी का नाम चलता है, उधर सब कुछ इनके नाम पे जो है ना वोट मिल जाते हैं। और इंडिया में काम करने वाले को आदमी को वोट मिलता है, उधर पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा, ये आएगा वो गुजर जाएगा, तो वो लोगों को बिल्कुल हार होगी, इसमें कोई बात नहीं है। बाकी भाई साहब ने वीडियो ज़बरदस्त बनाई है, डिटेल से बताया ये क्या होता है और ये किस जगह पे पार्लियामेंट में दो इन्होंने बताया सेशन होते हैं, तो एक में होगा, तो मेरा ख्याल में कुछ भी नहीं होगा। आसानी से मोदी साहब दोबारा वापस आएंगे तो अगला इलेक्शन जो है वो भी आसानी से मेरा ख्याल है जीत रहे हैं, क्योंकि काम करके दिखा रहे हैं, आए रोज़ अच्छे से अच्छी वीडियो आ रही है, सोशल मीडिया हकीकत बताता है। तो बाकी सिर्फ वही है ना मणिपुर का जो किस्सा है ना उसके जरिए बाकी ठीक, ये कुछ भी नहीं होगा इस वीडियो में, इतना क्या वोट डालना होता है कि बाकी ये आसानी से ये जिताएंगे ना बाद में कि पीएम नहीं बोला जी, देखो जी पीएम नहीं बोला और आप लोग किसी को चुनते हैं, वो सियासत इंसानियत के ऊपर जो है वो नहीं बोल रहा, तो ये सिर्फ एक जाहिर करना और उसके जरिए फिर अपना वोट बैंक बढ़ाने वो अपने वोट बैंक ये सिर्फ चक्कर हो, कुछ भी नहीं होगा। हालांकि इनको भी पता नो कॉन्फिडेंस में हमारे पास है ही नहीं है। जी स्क्रीन वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं है और यही मौजू है और इसको ही हाईलाइट किया जा रहा है बार बार। और वही बात मैं करना चाह रहा था कि डिवाइड किया जाता है और रूल एंड डिवाइड का सिस्टम है ना, वो लॉ जो है ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। लोग करते हैं सियासत में कि एक कांड छुपाना हो, एक को कोई चीज़ छुपानी हो या उसको लेट डाउन करना हो, किसी दूसरी चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं। पाकिस्तान में तो ये बहुत पुराना चलता आ रहा है सिस्टम कि कुछ हुकूमत करती है कांड या कुछ ऐसा सिलसिला होता है तो कि कहीं धमाका कर देंगे और कहीं कुछ कैसा कर देंगे कि लोगों का सारा ध्यान फोकस जो है मीडिया का वो सारा उधर हो जाएगा और जो बेसिक चीज़ जो मेन जिस पे फोकस होना चाहिए, जो आने वाले वक्त में मुल्क के लिए ख़राब तीन सूरत हाल पैदा करेगी, उसको नाबाइड कर देते हैं। तो ये तो सिलसिला चलता आ रहा है और लोकसभा में भी पाकिस्तान में भी देख ले तो ये सिचुएशन चल रही होती है। एक दूसरे को तो पता नहीं क्या क्या, मैंने लास्ट टाइम वीडियो देखी थी, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मोदी जी को इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। कोई महिला थी मेरे ख्याल में, वो मेंशन कीजिएगा, नाम नहीं मुझे पता उनका, उन्होंने पूरी तकरीर वो एक किस्म की उसके ऊपर वो मणिपुर के ऊपर वो सारा सिलसिला जो हुआ है जिस तरह उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप अगर उठते हैं अपनी बारी पे तो कम से कम उनको सुनना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए, उसके ऊपर फिर आपको जवाब का मौका दिया जाता है और आप जवाब दे सकते हैं अगर उसके ऊपर आपके पास कोई जवाब है। तो वो महिला इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि क्यों हो रहा है और आपके घर में, वो इतनी बात अभी स्टार्ट ही की थी कि आपके घर में माँ बेटी नहीं है, आपने इस तरह कैसे करने दिया, और उसके ऊपर आपने एक्शन भी नहीं लिया और वो वीडियो पुरानी थी और वो एक्शन आपको पहले लेना चाहिए था। और ये वो उसने स्टार्टिंग ही की है अभी, तो उसके ऊपर वो ज़ाहिर बात अपोजिशन जो है भड़क जाती है। तो भड़के हैं तो उन्होंने फिर उसके ऊपर वो सवाल जवाब शुरू हो गए, उनकी नोक झोंक शुरू हो गई है, फिर मोदी जी को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया है। तो वो काफ़ी जो काम जो है ना वो लंबा हो जाता है, वहाँ पे खिंच जाता है, लेकिन ओवरऑल कुछ नहीं होता। दोनों फरीकों को चुप करवा के जिसकी बारी होती है उसको बोल दिया जाता है, लेकिन एट द एंड सुनवाई नहीं होती। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी वो मोदी जी के साथ, और लोग जो हैं वो बातें करते रहते हैं और अपोजिशन जो है उनको तो मौका चाहिए होता है, उन्हें कुछ ना कुछ कहना या कुछ ना कुछ करना ज़रूर होता है। यहाँ पे देख लें इमरान खान के साथ क्या हुआ है, भाई ने बता दिया, वही सेम। वैसे एक और भी बात है ना, अगर आप
अपोजिशन प्रेशर ना डाले तो हुकूमत भी कोई काम ना इतना करे। देखें अपोजिशन अभी अपोजिशन जरूरी होती है। अपोजिशन जो है वो उसको क्रिटिसाइज कर रही है मोदी जी को कि मणिपुर पे आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, बोले क्यों नहीं। वो उनकी एक वीडियो हमने की थी, उसमें वो बोल रहे थे फर्स्ट। सेकंड थिंग उन्होंने कहा जी बंदा है वहाँ वो बोल रहा है, उस पर अमल दरामद कर रहा है और मैं नहीं उस पर बोलूँगा, ठीक है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जगह पे बोल भी दिया ऑलरेडी, उसके ऊपर अगर एक्शन लेना है तो वो नीचे जो बंदा काम कर रहा है वो बोल रहा है, अगर एक्शन लेना होगा उसके ऊपर या कुछ अमल दरामद करना होगा तो उसके बाद मोदी जी से राय लेंगे और फिर वो उसको उनको स्ट्रिक्ट किस्म के आर्डर करेंगे कि यार ये करो, इस पर ये इम्प्लीमेंट करो, ये लॉ नया आना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, फिर ये तरीकाकार होगा। और जहाँ तक मणिपुर की वो सारे वाक़े की बात रही तो पहले तो वो दगा छुपा रहा है, उनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया मीडिया पे भी, वो इधर उधर हमें सुनाई देता रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन यह है कि वो इतना वो चिंगारी थी, आग नहीं बनी थी और आहिस्ता आहिस्ता वो जब ये इस तरह का सिलसिला हुआ तो उन्होंने इसको भी छुपाने की कोशिश की, मिट्टी डालने की कोशिश की कि यार चलो ये वीडियो वाला क्लिप ये जो ख़तरनाक हो जाएगा ऊपर आएगा। लेकिन मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि डार्क वेब जो है ना वो एक्टिव है 24/7, किसी भी मुल्क के लिए वो ख़तरा है। अगर आपकी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो है वो आपके मोबाइल में है तो उसी वक्त डिलीट कर दें, वरना ये बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। और एक दो वीडियो पीछे हमने की थी और ऐसी उसमें कह रहे थे AI टेक्नोलॉजी जो है वो ख़तरा बनने वाली है, तो वाकई तो ये मुल्क की सिक्योरिटी का भी सवाल होता है। इसी तरह ये वीडियो गई है वहाँ पे, वहाँ से बिकी है, किसी ने खरीदी है, खरीद के उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है, ट्विटर पे वो भी, तो फिर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। वरना वीडियो तब गई थी क्योंकि एजेंसियाँ काम कर रही होती हैं, वो अपने हिसाब से चलती हैं, तो उन्होंने दबा दी थी, लेकिन वो निकली है। अभी बहुत सारी वीडियो पाकिस्तान में पुरानी वीडियो जो थी वो निकलना शुरू हो गई हैं, जो लोगों के नज़र में पहले नहीं थी, लेकिन अभी नज़र आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि लोग पैसा लगा रहे हैं जाके डार्क वेब पे और वहाँ से वो चीज़ें जो हैं वो निकाल रहे हैं। दोबारा ये है कि ओवरऑल मैं कहूँगा कि क्रिटिसाइज जो करना वहाँ पे मेरे ख्याल में इन माई ओपिनियन वो करना बनता है। मोदी जी के सपोर्टर काफ़ी होंगे, लेकिन जो रियलिटी है और उस पर बात होनी चाहिए, करनी चाहिए। और फिर उसके बाद आप ये नहीं कह सकते, अगर इस चीज़ को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, डिनाई करेंगे, तो फिर आप ये महिला वाला जो नारा लगाते हैं ना अक्सर कि हमारे मुल्क में वो सेब हैं, खुशहाल हैं, शाना बिशाना चल रही हैं, तो फिर इस चीज़ को आप हाईलाइट नहीं कर सकते, इस चीज़ का नारा आप नहीं लगा सकते, फिर इस चीज़ के हकदार आप लोग नहीं हैं। ये रियलिटी है। और अगर मोदी जी करेंगे तो वेल एंड गुड, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि वो करें, इस पर अमल दरामद करें और इस चीज़ की रोकथाम और जिन्होंने किया है उनको सरेआम सजा मिले। बाकी वीडियो अच्छी थी, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।